ऐसे बालक की जो न केवल तलवार चलाने के लिए बल्कि न्याय प्रियता के लिए भी नियत था। यह गाथा है न्याय के देवता गोरजू की। सुफला जया मेरा गोरिका गणेश गोरिका नारायण सुफल जया मेरा पंचनमान देवताओं सुफल जया मेरा इष्ट देवो सुफल जया मेरा भूमिका भूम्याल सुफल है जया मेरा ये पितृ देवता। सद्गुरु सद्भवानी दाहिनी सिद्धि करे गणेश पांचों देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। जिनी ब्रह्मा जो रचनी रची थापनी थापी सृष्टि रचना करी 84 लाख जीव में प्राण जो डाली सुफला है जया म्यारा पंच नामा देवा। लाटी काटी सेवा मेरी स्वीकारतील कर्या तुझले गलती भली माफ कर्या। कहानी सुनो तुमको आज न्याय का देवता ये गोरजू देवो नुका हो नाराजू। दौड़ी तो मगड़ को राजा हालो राई भूत बेगा जालो राई। अलगे कोठरी माहिर को उजालो अलगे कोठरी ना मेरा लिए बोलची राजे बाट राजा को घर मा सतराणी ची संग मैं राजा को साथ राजपालजी सात रानी जो राजा संग में छी। मनी मन में विचार कर भगे मनी मन में सोचण भगे के हलो के नी होला प्रभे। अरे जय गुणी ज्योति अशोक पाशा सोचना पगई राजा जलुराई ज्योतिष कोणी करो मेरी भलाई। ये राजा कुण भगी करो दी मेरो उद्धार ज्योतिषा कोणई करिए तपस्या बरपना जुगे बुझ लिए अवश्य। बरम जी ज्ञान में अपना लगी चलू रही अपनी परायण पत्नी सब बात बरपना जुगे चल रही कुणई सुर मेरी पुकार। दरबार मेरी भैरव राज्यों को जगम्बरी आशरलानी भैरवती जिंदा तिमर को छोटा अंगमा बबूती जमेती भैरव राज्यों आग जो खुल गए पूछना गई बाबा चालू राई थे क्या तेरी मन की बात बता दे के बतो बाबा जी तुमको सब पद लगी सदान जो बाबा जो बाबा भैरवनाथ जी गुण भगी हे राजा
भाई भले घुमाकर बैठे थी। रही बेगे रात आया वो ये घड़ी है वो दिना आप साधो रही मन मन मा सुन लगे हमारी बैर की दुश्मन है राजा दुराई जो है वो आजा धोली धुमाकर पे हमरो निरोण खाना को लगी साधो शोध आजा रे राजा धोली धुमागरे रानी लागो पेलो माशा हो रानी लागो दूसरो माशा हो राजा खुशी छना मन 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 लागरी डाले भरी का फूला हो लागो दिसरो चौथो माशा हो राजा खुशी छना भोताए लागो पछु छठो शतु माशा हो रानी सोच छ मन मन कस हल कसनी हल कनक बाबा धरिया ख्याला हो लागो अटू नौ माशा हो रानी गुण बैगे बुलाओ दाई गे हे बुली के काम को दाई को हम साधो बहनी जो जर साथ में चल रानी का आंखन में पटी जो बदहाली आप साधो शोध मरी मनवा विचार जो कर्ण भैगी रानी का आंखन में पटी जो बदहाली साधो रानी मरी मन में विचार कर्ण भैगी जुलाई पार मंजी नमाज मांगत मोल जुलाई पार बाल रूपी बस पैदमल हुआ के हमरे लुका जुल दिवे जुल को करगी आसु रानी चलन गई चा हंसने खिलने देवरूपी बालक जो पैदगी चारों दिशा में फूल जो खिलगी भगनी गंगा जो थानी के चारों दिशा बगी उजाल हो गए वो सात रणु ले पाल काटी मेरा गुंजू दो कोट घालेली रानी का गिलवा धरी हली शिल द्वारा कलिंका ने नियति को स्वीकार कर सिलबट्टे को अपने बेटों की तरह पालने का फैसला किया। उसने उनके नाम रखे हरुआ और कलुआ। इस बीच बड़ी रानियों ने नवजात शिशु को एक संदूक में बंद कर दिया और उसे पास ही बहने वाली गोरी नदी में फेंक दिया। नदी उस संदूक को ऊपर की ओर गोरी घाट नामक बस्ती तक ले गई, जहां एक गरीब मछुआरे भाड़ा ने खजाना मिलने की उम्मीद में उसे बाहर निकाला। निसंतान मछुआरे और उसकी पत्नी ने उस बच्चे को गोद ले लिया और उसे प्यार से पाला। गोरी नदी का वरदान मानकर उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा गोरिया। प्यार से सब उसे गोलू कहते। एक दिन गोलू ने अपने पिता से एक घोड़ा मांगा। उसके पिता इतने अमीर नहीं थे
इसलिए असली घोड़ा नहीं खरीद सकते थे। उन्होंने गोरिया के लिए एक लकड़ी का घोड़ा बनाया। बच्चा जैसे ही लकड़ी के घोड़े पर बैठा, घोड़ा चलने लगा। वे जान गए कि गोलू किसी दिव्य कार्य के लिए पैदा हुआ है, और जब उसने जाने की इच्छा जताई, भले ही वह एक बच्चा था, उन्होंने उसे विदा कर दिया। वह राजकुमार के रूप में अपना असली स्थान लेने के लिए गांव छोड़कर चला गया। पानी पीना है। मूर्ख, लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाएगा? उसने उनके बर्तन तोड़ दिए। विवाद छिड़ गया। उसे राजा के दरबार में ले जाया गया। लकड़ी पानी कैसे पी सकती है बच्चे? जैसे एक स्त्री पत्थर को जन्म देती है, वैसे ही मेरा घोड़ा भी पी सकता है। इतनी दृढ़ता? तुम कौन हो? मैं रानी कलिंका का पुत्र हूँ। यह तो बहुत बड़ा दावा है। इसे कैसे साबित करोगे? रक्त रक्त को याद रखता है। मेरी माँ को दरबार में लाओ। किंवदंती कहती है कि चमत्कारिक रूप से कलिंका का दूध बहकर गोरिया के होठों तक पहुंच गया और उसकी पहचान स्थापित हो गई। दुष्ट रानियों को दंडित किया गया। सिल और पट्टा मानव संतान बन गए और गोरिया शीघ्र ही उस भूमि का राजा बन गया। क्योंकि वह अन्याय को समझता था, उसने भूमि में न्याय स्थापित करने की शपथ ली और अपने भाइयों हरुआ और कलुआ के साथ अपने क्षेत्र का भ्रमण किया। उन्होंने राज्य के सभी स्थानीय गांवों में दरबार लगाकर लोगों की गुहार सुनी। जहां भी उनके दरबार लगे, वह स्थान तीर्थ स्थल बन गए, जहां आज भी गोलू देवता न्याय करते हैं। अपने अंतिम दिनों में राजकुमार संत बन गए। गोलू देवता ने जल्द ही नश्वर बंधन त्याग दिए, लेकिन उनका न्याय अभी भी जीवित है। जब किसी पर अन्याय होता है तो लोग गोलजू को पत्र लिखते हैं और न्याय मिलने पर मंदिर में 1 घंटा भेंट करते हैं। गोलू देवता के मंदिर नश्वर संसार से परे न्याय के साक्षी हैं। गोलजू कोई किंवदंती नहीं है, वह है सत्य के संरक्षक, कुमाऊं के न्यायाधीश।